तो वही सदन में हंगामे के बाद सीएम नीतीश ने तुरंत इस्राइल मंसूरे को तलब किया है। मुख्यमंत्री बात करें तो मंत्री इस्राइल मंसूरी से सीएम नीतीश ने पूरे मामले की जानकारी ली है और मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने मामले पर सफाई दी। इस्राइल मंसूरी ने कहा कि इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, अपराधी हथियार के साथ ऑन स्पॉट गिरफ्तार हुआ था। निश्चित तौर पर जैसे कि बड़ा आशीर्वाद है हमको, जो घटना स्थल पर अपराधी ऑन स्पॉट हथियार के साथ पकड़ा गया है, तो इसमें अब कोई दूसरी बात ही नहीं है। हत्यारा ऑन स्पॉट जब घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसका जांच का विषय है कि वह किसके साथ है जुड़ा हुआ। मंत्री जी ने भी आपको बुला के बात किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आप गए थे चैम्बर में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जानकारी तो चूंकि हर आदमी जो कोई बात उठती है तो जानकारी, हमारा कहना है कि हम वहाँ कहीं कुछ है ही नहीं है, समझे, और अपराधी ऑन स्पॉट पकड़ा गया हुआ है। और हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विपक्ष बीजेपी ने मंत्री इस्राइल मंसूरी को लेकर कई आरोप भी लगाए और सदन में हंगामा भी किया और हंगामे के बाद सीएम नीतीश ने तुरंत इस्राइल मंसूरी को तलब भी किया है। लेकिन इस बीच मंत्री इस्राइल मंसूरी ने सफाई भी दी है। तो अब आप क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार मंत्री इस्राइल मंसूरी को हटाने की मांग कर रही है, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा? अशोक जी, देखिए करिश्मा, मंत्री इस्राइल मंसूरी के मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में आप विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और राज्य सरकार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की, यानी कि मुख्यमंत्री से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक लड़के की हत्या हुई थी, एक युवक की हत्या में इस्राइल मंसूरी का नाम आ रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सदन में कहा कि 9 तारीख को इस्राइल मंसूरी के खिलाफ FIR होता है और उसको हटा दिया जाता है और 28 तारीख तक, यानी कि 28 जनवरी तक, अभी तक 28 फरवरी तक अभी तक उन पर FIR नहीं हुआ, यानी कि 1 महीने के बाद भी उन पर FIR नहीं हुआ है। और विपक्ष का आरोप है कि इस हत्या के मामले में इस्राइल मंसूरी पूरी तरह से दोषी है, जैसा कि मृतक के परिजनों का आरोप है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री से विजय सिन्हा ने गुहार लगाई है, कहा कि उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने तलब किया था इस्राइल मंसूरी को। विधानसभा चैम्बर में, मुख्यमंत्री के चैम्बर में इस्राइल मंसूरी मिले भी और हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि मुख्यमंत्री ने उनसे कुछ पूछा है, लेकिन इस्राइल मंसूरी ने खुद अपने को पाक साफ करार दिया और कहा कि इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है और जो अपराधी थे वो ऑन स्पॉट वो पकड़ाए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को अब तूल देना शुरू कर दिया है और इस मामले को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रही है। ऐसे में इस्राइल मंसूरी के लिए सफाई देना भी अभी एक तरह से कहीं उनको राहत देने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की है कि विपक्षी दल के नेता यानी कि विजय कुमार सिन्हा ने जो कागजात दिए हैं वो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस पर जांच करने का निर्देश दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि अगर इस मामले में कहीं न कहीं इस्राइल मंसूरी के ऊपर शक की सुई जाती है तब फिर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल यह कह लीजिए कि विपक्ष अपने रुख पर कायम है, विपक्ष किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि विरोधी दल के नेता और विपक्षी सदस्यों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। अब देखना है कि सरकार का अगला रुख क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के विपक्ष की तेवर कड़े हैं और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि इस्राइल मंसूरी प्रकरण की अब कब तक जो सरकार का वो अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी जब बर्खास्तगी की मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए आपका।